मंगल की सुबह बहावलपुर में 5 लोगों की लाशें एक घर से बरामद होती हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है ये, जिसमें थाना सम्मा सटा का वाकया है ये। बहावलपुर के इलाके के पास ही, ये बहावलपुर में ही आप समझ लीजिए इलाका है। मकतूल काशिफ जो है ये और इसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। ये बात सामने ऐसे आती है कि काशिफ का भाई खुरम जो है वो इसको कॉल करता है और काशिफ कॉल अटेंड नहीं करता। ये मंगल की सुबह की बात है। काशिफ कॉल अटेंड नहीं करता, वो मुसलसल कॉल्स करता है, लेकिन फिर काशिफ अटेंड नहीं करता। फिर वो अपनी भाभी को कॉल करता है, भाभी के नंबर पे, वो भी कॉल अटेंड नहीं करती। तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उसके बाद फिर वो काशिफ के पड़ोस में रहते हैं, जो काशिफ का बिजनेस पार्टनर भी है, उसको फ़ोन करता है। हाजी इकबाल नाम है उनका। हाजी इकबाल साहब को फ़ोन करता है और उन्हें कहता है कि काशिफ फ़ोन नहीं उठा रहा, घर में से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, तो ज़रा आप चेक करें। तो ये जनाब, क्योंकि इनका घर जो है ना वहाँ पर नहीं है, ये अलग जगह पे रहते हैं। काशिफ के घर जाते हैं जी हाजी इकबाल साहब, और हाजी इकबाल साहब पहले उसको कहते हैं खुरम को कि दूध वाला भी आया था और काम वाली भी आई थी, तो मैं देख रहा था कि वो मुसलसल दरवाज़ा नॉक करने के बाद चले गए हैं वापस, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं देखता हूँ। फिर हाजी साहब जाते हैं, मुसलसल बेल देते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वो हाजी साहब भी परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर जो फ़ोन पे राब्ते में है काशिफ का भाई खुरम, वो भी परेशान हो जाता है कि क्या मामला है ऐसा, खुदारा क्या हो गया कि जो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, ना दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो इस दौरान फिर वो वहाँ से 15 पे कॉल करते हैं, जो गश्त पे पुलिस एहलकार हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं। इस दौरान जो काशिफ का भाई खुरम है, जो मुसलसल फ़ोन कर रहा है हाजी इकबाल साहब को भी, अपने भाई को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वो भी वहाँ पहुँच जाता है। इसमें काफ़ी गैप आ जाता है इसमें, और वो आके पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा अभी तक बंद है। तो फिर उसको दरवाजे को, लॉक को खोला जाता है, और लॉक को खोल के जब वो कमरे में जाते हैं तो एक इंतहाई खौफनाक और परेशान कुन जो है वो सीन नज़र आ रहा है, जिसको देख के खुरम की तो एक दफ़ा जो है वो चीख निकल जाती है। उसके साथ पुलिस एहलकार भी है और साथ उसके बाकी मोहल्ले के हाजी साहब जो है, हाजी इकबाल साहब भी हैं, कुछ और लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। मंजर कुछ इस तरह क्या है कि बेडरूम में एक बेड के ऊपर जो है वो काशिफ की, उसकी मिसेस की और 2 बच्चों की लाशें नज़र आती हैं और खून में लथपथ होती हैं। कोई भी शख्स ये मंजर देखेगा तो उसके लिए इस पे नॉर्मल बिहेव करना मेरे ख्याल में कोई मुमकिन नहीं है किसी भी तरीके से, चाहे वो कितना भी शफाक हो, कितना भी खौफ जालिम हो या दिल का सख्त हो, वो एक दफ़ा तो होगा। अब वो देखता है काशिफ के इसकी एक 4 साला भतीजी वहाँ नज़र नहीं आ रही, खुरम देखते हैं। तो जब उसको तलाश शुरू करते हैं तो वो बेड के नीचे बेहोश हालत में पड़ी होती है। उसको निकाला जाता है और पुलिस अपनी वहाँ पर कार्रवाई शुरू कर देती है, और बेड पे जो मारे जाते हैं, जो उनमें 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे होते हैं। जो काशिफ उसकी बीवी है और उसके बाद वहाँ पर 2 बच्चे हैं। एक बच्चे को जो है वो गला घोंट के मारा गया है, जबकि एक बच्चे को दिमाग में गोली मारी गई है। इसी तरह काशिफ और जो उसकी मिसेस हैं उनको भी इसी तरीके से गोली मारी जाती है। अब यहाँ पर जो हालात वहाँ पर नज़र आते हैं, कुछ इतलात ये भी हैं कि गन मिल जाती है वहाँ पर। एक मुशाहिदे में जो चीज़ आई लोगों के, जो बातचीत से पता लगा मुझे, वो ये है कि एक थ्योरी ये भी है कि शायद काशिफ ने खुदकुशी कर ली थी, गोली मार के अपने घर वालों को खुदकुशी कर ली। लेकिन पुलिस फ़िलहाल इस थ्योरी पर इतना ज़्यादा गौर नहीं कर रही। इस पे ये ज़्यादा खदशा इस चीज़ का है कि काशिफ की कोई दुश्मनी या कोई इस तरह का मामला है जिसकी वजह से इस दर्दनाक तरीके से उसको, उसकी पूरी फैमिली समेत कत्ल कर दिया गया, और एक बच्ची जो है वो मौजाना तौर पर बच गई। काशिफ के सर में गोली मारी गई, उसकी बीवी के सर में गोली मारी गई, 2 बच्चों के सर में गोली मारी गई, एक बच्चे के सर में गोली मारी गई और एक का गला एक 2 बच्चों को गोली मारी गई और एक का गला दबा दिया गया। सॉरी, 2 बच्चों को गोली मारी गई, एक का जो छोटा है उसका गला दबाया गया।
पुलिस ने जो है यहाँ पर, जो BBC भी इस पे रिपोर्ट कर रहा है, इतना खौफनाक वाक़या है, शवाहिद जमा कर लिए हैं वहाँ से और तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। दौरान तलाश पुलिस को वहाँ से डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं, जो मेडिसिन खाते हैं, वो मेडिसिन भी वहाँ से मिली, जिस बुनियाद पर एक खदशा ये गया कि शायद ये डिप्रेशन का मरीज़ था काशिफ, और ये डीप डिप्रेशन में गया, जिसके बाद इसने अपने आप को भी गोली मार दी और फैमिली को भी गोली मार दी। लेकिन जो उसके भाई हैं, उसके फैमिली के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। डिप्रेशन की टैबलेट्स वो यूज़ करता था कभी कभी, लेकिन वो किसी संगीन बीमारी में या खुदा न खास्ता ऐसी उसमें नहीं था। छोटा मोटा इसका कारोबार था, वो कारोबार भी वो कर रहा था, और उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो जिसकी वजह से वो खुदकुशी की तरफ जो है वो गए। और खुर्रम ने इस बात की तस्दीक भी की कि उसका भाई जो है डिप्रेशन की गोलियां खाता था। और काशिफ ठीक थे, और उन्होंने कहा कि एक छोटा सा, जैसे मैंने आपको बताया, कारोबार भी वो कर रहा था। जो मारे गए उनमें 9 साला वहाब था, 13 साला अब्दुल्ला था, और 15 साला जो है जहांजेब था। जबकि काशिफ की जो मिसिज हैं अरूज, वो दिमाग, उनको गोली मारी गई, और 40 साला काशिफ को भी गोली मारी गई। खुर्रम के बकौल ख़ानदान की कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी जो इस लेवल तक संगीन हो। अब देखें ना, दोनों तरफ से मामलात आ जाते हैं। एक तरफ से डिप्रेशन की भी वो बात कर रहे हैं कि नहीं, इतनी भी कोई डिप्रेशन नहीं थी, ऐसे भी कोई खुदा न खास्ता माली हालात या ख़राब नहीं थे कि जिस पर वो हम कहें कि खुदकुशी कर लेंगे और ख़ुद को गोली मारेंगे या बच्चों को गोली मारेंगे। तो दूसरी तरफ दुश्मनी भी कोई नहीं थी। पुलिस बहरहाल इसके ऊपर तहकीकात कर रही है, और जो गन जो है वो, जैसे वो कहते हैं कि बहुत करीब से चलाई गई थी, और बड़े मतलब वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो है वो गन चलाई गई थी। और काशिफ अपनी फैमिली के साथ जो है वो बावलपुर में रहते थे, जबकि मैंने आपको बताया कि जो खुर्रम है, ये अपनी फैमिली के साथ, जो इनका जो आबाई गांव है, वालिदैन जहाँ पर रहते हैं, ये अहमदपुर शर्किया के इलाके में रहते हैं। अहमदपुर शर्किया का और बावलपुर का कुछ ज़्यादा दूर का फासला नहीं है। तो वहाँ पर जो है वो ये वाक़या हुआ है, और एक वो काशिफ के जो है वो मुसलसल अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाइयों के साथ फ़ोन पे राब्ते में रहता था। उससे एक दिन पहले उसकी वालिदा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। फ़ोन करके उसने खैरियत भी दरियाफ़्त की। अब यहाँ पर एक ख़ुदकुशी की थ्योरी चल रही है और एक कत्ल की थ्योरी की जा रही है। अगर तो कत्ल किया गया है, तो एक तो बात बड़ी क्लियर है कि जिस तरह गोली मारी गई, एक बेड के ऊपर लिटाया गया, चारों लाशें एक बेड के ऊपर से पांचों मिली, ये एक आदमी का काम नहीं लगता। ये यकीनन 2 या 2 से ज़्यादा लोग थे जो जिन्होंने तसल्ली से बड़े करीब से इनको गोलियां मारी, और उसके बाद जो एक बच्चा था उसका गला दबाया, और बाकी शायद गोली चली नहीं है या गोली ख़त्म हो गई है, या जो भी रहम वाली तो इनके अंदर कोई तवक्को नहीं की जा सकती। जो 5 लोगों को हलाक कर रहे हैं, उनसे किस चीज़ की रहम की तवक्को की जाती है। इसकी अपडेट्स आ रही हैं, तफ्तीश पुलिस ने शुरू कर दी है। अब जैसे जैसे इसकी अपडेट्स आती रहेंगी, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।